नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनसाइन में स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का पाठ पढ़ाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिनके संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर जी कहा करते थे, अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, वहाँ आपको सकारात्मक ही मिलेगा, नकारात्मक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विवेकानंद जी के जीवन से मिलने वाली 5 शिक्षाओं पर बात करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला, मन की एकाग्रता। दूसरा, अपनी सभ्यता व संस्कृति का सम्मान। तीसरा, प्रेम बांटने से बढ़ता है। चौथा, कर्म में ही वास्तविक सुख निहित है। और पांचवा, अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा दिखाएं। तो चलिए इन बिंदुओं को डिटेल से देखते हैं। पहला है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता, जिसे हम फोकस या ध्यान कहते हैं, यह हमारे मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, हमारा मन बहुत चंचल होता है, एक सेकंड में यहाँ और दूसरे ही सेकंड में कहीं और चला जाता है। और किसी भी काम को 100% फोकस के साथ करने के लिए इस चंचल मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम ध्यान या मेडिटेशन करते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। दोस्तों, ये सब आजकल के युवा जो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स को इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि उनमें एकाग्रता की कमी है। उनके पास मन को एकाग्र करने के लिए टाइम नहीं है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी गांव से जा रहे थे। रास्ते में कुछ युवक बंदूक से निशानेबाजी कर रहे थे। ऊपर वृक्ष में अंडे के खोल को लटकाए थे और उस पर बंदूक चला रहे थे। किसी का निशाना सही नहीं लगा। इसको देखकर विवेकानंद जी मुस्कुराए, जो युवाओं को अच्छा नहीं लगा। इसलिए युवाओं ने विवेकानंद जी को निशाना लगाने को कहा। विवेकानंद जी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिए और बंदूक से निशाना लगाए। उनका निशाना सही जगह पर गया। फिर युवाओं ने उनसे पूछा कि उन्होंने ये कैसे किया, तो स्वामी जी कहते हैं, यह सब केवल मन की एकाग्रता का चमत्कार है। इसलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए और किसी काम को करने से पहले 5 या 10 मिनट मेडिटेशन करिए। फिर वो काम 100% प्रोडक्टिविटी के साथ पूरी होगी। और दूसरा है, अपने सभ्यता व संस्कृति का सम्मान करें। दोस्तों, हमें दूसरों की सभ्यता व संस्कृति को जानना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सभ्यता व संस्कृति को भूल जाएं और दूसरों की सभ्यता व संस्कृति का अंधानुकरण करने लगें। हमें दूसरों के साथ साथ अपनी सभ्यता व संस्कृति का सम्मान भी करना चाहिए। अपनी सभ्यता व संस्कृति को दिखाने में कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि गर्व के साथ दिखाना चाहिए। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका की सड़क पर चल रहे थे। एक अमेरिकी महिला ने उनके कपड़े को देखकर कहा, उन महाशय और उनके अनोखे कपड़े को तो देखो। स्वामी जी सुने और पीछे पलटकर उस महिला से कहा, आपके देश में दर्जी को सभ्यता के उत्पादन और कपड़े सज्जनता की कसौटी माने जाते हैं। जिस देश से मैं आया हूँ, वहाँ कपड़े नहीं बल्कि इंसान की पहचान उसके चरित्र से होता है। और यह सुनकर वो महिला स्तब्ध रह गई। दोस्तों, हर चीज़ के लिए क्रोध ही उपाय नहीं होता। हम सभ्य मैनर में अपनी बात कहकर लोगों को समझा सकते हैं, ताकि उन्हें बुरा भी न लगे और बात भी बन जाए। इसलिए जब भी जीवन में मौका मिले, अपने सभ्यता व संस्कृति पर गर्व करना सीखिए। यही एक चीज़ है जो आपकी पहचान कराता है कि आप एक्चुअल में कौन हैं। और तीसरा है, प्रेम बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस पल मुझे ज्ञात हुआ कि सभी मनुष्यों के हृदय में भगवान है, तब से मैं सभी व्यक्तियों में ईश्वर देखता हूँ और सबसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्योंकि अच्छाई बुराई तो सबके अंदर है, और जो व्यक्ति दोनों को अपना कर लोगों से सच्चे दिल से प्रेम करता है, उसके लिए दुनिया प्रेम ही प्रेम है। और आप अपने प्रेम के द्वारा उनके लिए हर चीज़ करने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, इसलिए स्वामी जी ने दुखी लोगों को, पतित लोगों को अपना ईश्वर माना और उनकी सेवा को ही ईश्वर की सेवा समझकर काम किया। तभी तो आज वो इतने महान बन पाए हैं। एक बार स्वामी जी इंग्लैंड गए हुए थे, कहीं ठहरे हुए थे। वहाँ एक व्यक्ति आए और स्वामी जी से बातचीत किया और चला गया। इसके बाद स्वामी जी अपने पगड़ी उतारे और उसे सिरहाना बनाकर सो गए। सुबह जब वह व्यक्ति वापस स्वामी जी के पास आया तो उसने देखा कि स्वामी जी बिस्तर में न सोकर जमीन में सोए हुए हैं। तो व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों? स्वामी जी कहते हैं, मेरे ऐसे हजारों भाई बहन हैं जिनके पास छत नहीं है भारत में। वे जमीन पर खुले आसमान में सोए हैं, तो मैं कैसे बिस्तर पर आराम से सो सकता हूँ? जब तक मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर लेता, मेरा जीवन आराम के लिए नहीं है। दोस्तों, यह होता है असली प्रेम, जो हर मानव को बंधुता की भावना से
ट्रीट करे और उनकी उन्नति के लिए कदम उठाए। और चौथा है, कर्म में ही वास्तविक सुख निहित है। दोस्तों, स्वामी जी हमें निस्वार्थ कर्म करने की सलाह देते हैं और युवाओं से वे कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम है जिस पर लोग विश्वास करते हैं उसे आप करते जाओ। सिर्फ वो पुराणों व ग्रंथों में लिखा है, उसे महान व्यक्ति ने लिखा है, इसलिए उस पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, बल्कि उस कार्य को अपने तर्क में, ज्ञान में ढाल कर देखो और अगर उस काम से लोगों की भलाई हो रही है फिर उस काम को करो। और दोस्तों, काम करने में हमें तब तक आनंद नहीं आता जब हम उस काम को पूर्ण समर्पण के साथ नहीं करते। महात्मा गांधी जी ने कहा था, कोई भी निर्णय सही या गलत है, इसका आकलन इस बात से करना चाहिए कि उस निर्णय से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कुछ फायदा हो रहा या नहीं। अगर आपके निर्णय से उनके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो आपका निर्णय सही है। इसलिए अपने काम को खुशी के साथ करें, आपका काम ही आपकी पूजा होनी चाहिए। और पांचवा है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखाएं। दोस्तों, किसी भी प्रकार के कर्तव्य हों, हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, किसी के छोटे काम की वजह से उसका उपेक्षा मत कीजिए। ये मैटर नहीं करता कि आपका काम छोटा है या बड़ा, मैटर ये करता है कि उस काम को आप किस तरीके से करते हैं, उसे ईमानदारी से करते हैं या बेईमानी से या गलत तरीके से। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसे ईमानदारी के साथ करिए, फिर देखो काम के प्रति आपका जो उत्साह है वो कैसे बढ़ता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।